नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बीजेपी नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जमुई सांसद चिराग पासवान ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके बावजूद जमुई सीट भी वो अपने पाले में रखना चाह रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं शुक्रवार को दिल्ली में मिलने गए अपने समर्थकों को दी। नाम नहीं छापने के शर्त पर एक समर्थक ने बताया है कि पिता की विरासत को संजोने के लिए चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु जमुई से लोजपा ही चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने समर्थकों को आश्वस्त किया है। सांसद चिराग पासवान ने खुद बताया है कि अब जमुई एक नहीं दो सांसद वहां मिलने वाले हैं। ये कहकर उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है। इससे पहले उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2014 में कुछ इस तरह का बयान जमुई में चिराग को चुनाव लड़ने के दौरान दिया था। चिराग दोहरा रहे हैं पिता की बात। उस वक्त उनका कहना था कि यहाँ की जनता मेरे पुत्र चिराग को चुनकर लोकसभा भेजे। जीतने के बाद मैं और मेरे पुत्र के रूप में जमुई को दो सांसद मिल जाएगा। आज फिर वही कहानी जमुई सांसद चिराग दोहरा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अगर जमुई से चिराग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ सकता है। वैसे जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ने के रेस में और भी कई नाम हैं, परंतु इस रेस में उनके अपने बहनोई अरुण भारती का नाम सबसे आगे चल रहा है। अरुण चिराग की अपनी बहन निशा भारती के पति हैं। बहनोई अरुण भारती का राजनीतिक बैकग्राउंड है। उनकी मां ज्योति भी कांग्रेस की नेता रही हैं। उनके बहनोई भले ही राजनीतिक रूप से पहली बार चुनावी मैदान में कूदेंगे, परंतु चिराग अपने बढ़ते कद की बदौलत उनका नैया पार कराने की जुगाड़ में है। दरअसल जमुई लोकसभा का चुनाव पहले फेज में 19 अप्रैल को है और हाजीपुर लोकसभा का चुनाव 5वें फेज में 20 मई को है। दोनों चुनाव के बीच लगभग 1 महीने का फासला है, इसलिए चिराग को दोनों जगहों पर कैंपेनिंग करने में आसानी होगी। अपने बहनोई की तरह 2014 में चिराग को भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। उस वक्त चिराग पासवान को उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का सानिध्य प्राप्त था। सहयोग के रूप में उनका पूरा कुनबा लग गया था। नरेंद्र मोदी की लहर में चिराग ने चुनावी नैया पार कर ली। एक दिन बातचीत में उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया है। दरअसल 5 साल रहे सांसद रहने के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें राजनीति का काफी अनुभव मिल गया। क्षेत्र में अपने मित्र सौरभ पांडे के साथ मजबूत रणनीति बनाई और खूब मेहनत भी की। अधिक मेहनत करने के कारण उनका वजन 6 किलोग्राम घट गया था। पूछने पर उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 2014 में अधिक मेहनत नहीं करना पड़ा, परंतु इस बार काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। आज जब उनके बहनोई के चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो फिर वही परिस्थिति सामने आ गई है। अपने कार्यकाल में जनता से वायदे पर खरा उतरा। चिराग ने कहा कि अपने कार्यकाल में जनता से किए वायदे पर मैं खरा उतरा हूँ। यहाँ के लोगों के साथ सुख दुख में जुड़ा रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, झाझा बटिया रेल लाइन, कृषि विज्ञान केंद्र, पासपोर्ट कार्यालय, MM की शुरुआत मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जनता की मांग पर कई ट्रेनों का ठहराव भी मैंने जमुई, झाझा और सिमुलतला स्टेशन पर कराया है। सांसद निधि का सदुपयोग भी बेहतर तरीके से किया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।